आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और हमारे साथ भिंड जिला पंचायत अटेर जिला पंचायत सदस्य इंजीनियर अंशु अरेले हैं, जो कि पंडित रामेश्वर दयाल अरेले की नातिन हैं और जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं। और इंजीनियर अंशु अरेले लगातार भिंड जिले में सुर्खियों में रहती हैं। तो आज इंजीनियर अंशु अरेले से बात करेंगे कि मेहगांव विधानसभा को देखते हुए उनके क्या विचार हैं और मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के विकास पर बात करेंगे। इंजीनियर अंशु अरेले, आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ आपका स्वागत है। नमस्कार इंजीनियर, सबसे पहले तो आप अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए कि किस तरीके से आपने शिक्षा तय की। जी, मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग जो मेरी स्कूलिंग की थी वो 8th क्लास तक एमपी बोर्ड की थी। उसके बाद 9th 10th मैंने केंद्रीय विद्यालय से किया भिंड से, और 11th 12th नहीं किया, मैंने पॉलीटेक्निक किया महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज भिंड से। फिर उसके बाद जस्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिला बीटेक के लिए आईटी ब्रांच से, जो कि रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया, टेकनपुर से, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। फिर उसके बाद मेरा जिला पंचायत का चुनाव था, तो मैंने चुनाव में पार्टिसिपेट किया। लेकिन चुनाव के बीच में जिला पंचायत के बहुत सारी मीटिंग्स को अटेंड करते हुए घर में मुझे फ्री नहीं रहना था, तो मैंने एमटेक के लिए अप्लाई किया। और फिर जिला पंचायत के साथ रहते रहते मैंने एमटेक साइबर सिक्योरिटी MITS ग्वालियर से किया। तो ऐसा मेरा घर भी एक जॉइंट फैमिली से हूँ मैं, मेरा भी बहुत बड़ा सम्मिलित परिवार है। मेरे दादाजी 1970s में विधायक अटेर से रहे थे। उसके बाद उन्होंने मेहगांव में भी ट्राई किया था, जब उनको 200-250 वोट से हरा दिया गया था। लेकिन अटेर में आज भी अगर आप चाहेंगे तो उनके नाम से ही, जो भी हमारा युवा वर्ग में तो उनको बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि आज से 45 इयर्स पहले की बात है। तो जो बुज़ुर्ग है मेरे घर में आज भी, वो बड़े समाज सेवी भाव से आज भी मेरे दादाजी केस लड़ते हैं लोगों के। और मैं जब बहुत छोटी सी थी तब से मैंने उनका जो बिहेव देखा है लोगों के प्रति, जन सेवा वाला भाव जो एक्चुअल में होता है लोगों के अंदर। हम लोग बहुत ही ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत ज़्यादा सुखारू नहीं हैं हम। तो मैं लोगों को बस ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों को, अपने घर की महिलाओं को मौका दें आगे बढ़ने का, उनको प्रोत्साहित करें। आपके घर में भी बहुत सारी अंशु अरेले होंगी। तो हमारे साथ अंशु अरेले इंजीनियर, जो कि मेहगांव विधानसभा क्षेत्र से जो कि दावेदार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से आप जिला पंचायत सदस्य बनी है, तो आपकी ये राजनीतिक कैरियर की पहली शुरुआत थी या इससे पहले कोई चुनाव लड़ा है आपने? जी नहीं, ये मेरा पहला चुनाव था। मेरे पिताजी ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनको कुछ वोटों से हरा दिया गया था, और वो भी चीटिंग से, जब मैं काफ़ी छोटी थी। और फिर उसके बाद जो अगली पंचवर्षीय आई, तो उसमें जी ये मेरा पहला चुनाव था। और पहले चुनाव को मैंने बड़ा ही शांति से लड़ा। मुझे सभी चाची, ताई, दादी, बाबा सबका इतना प्यार मिला। सब लोग ऐसे गले में लगाते थे कि बिटिया आ गई। तो वो मेरे लिए जीत से ज़्यादा मेरे लिए ये था कि मुझे कितना सम्मान, कितना प्यार दे रही है वहाँ की जनता। और फिर मैंने अपने पिताजी की, अपने पापा को भी बोला था कि मैं चुनाव चाहे जीतूँ चाहे हारूँ, क्योंकि 24 कैंडिडेट थे। 24 कैंडिडेट में से 18 ब्राह्मण थे। हम सबको पता है कि हमारे यहाँ पे जातिवाद को लेके ज़्यादा वोटिंग होती है। तो 18 ब्राह्मण होने के बावजूद जब मैंने पापा से बोला कि मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना अपनापन मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे जीत मैटर नहीं करती, रिज़ल्ट कुछ भी हो। बट मैंने अपना 100% दिया। मुझे पॉलिटिक्स का कुछ भी नहीं पता था पहले, लेकिन मैंने लोगों को अवेयर किया, लोगों को मोटिवेट किया, और उनको मेरी बात अच्छी लगी। उन्होंने मुझे बहुत अपनापन, बहुत सम्मान दिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनका ये अपनापन, ये सम्मान मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंस रहेगा। अंशु अरेले जी, आपको राजनीति में थोपा गया है या आपके अंदर से आपका जज्बा था कुछ करने के लिए? क्या कहेंगे? जी, थोपा गया है ऐसे तो नहीं कहेंगे। हाँ। क्योंकि एक तरीके से मुझे ये लगा कि यही एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस प्लेटफॉर्म से मैं ज़्यादा लोगों को अपना मैसेज छोड़ सकती हूँ। लोगों को लगे पॉलिटिक्स बुरी नहीं है, बस पॉलिटिक्स कुछ लोग उसको बुरा बना देते हैं। पॉलिटिक्स के बिना आजकल नेता नगरी के बिना कुछ होता ही नहीं है।
आप खुद सोचिए, अगर मैं भी एजुकेशन वाले फील्ड से रही हूँ, मैं कोई एडमिशन करने जा रही हूँ, मैं अपना पॉलिटिकल बिल्कुल भी बायोडाटा नहीं दिखाती वहाँ पे। लोगों को ये रहता है, मतलब सोर्स चाहिए हमेशा। अगर आप सोर्स लगवा रहे हो तो पॉलिटिक्स बुरी नहीं है, मतलब उनसे क्वेश्चन है मेरा, आप सोर्स लगवा रहे हो तो पॉलिटिक्स तब भी बुरी होना चाहिए। तो मुझे थोपा नहीं गया। मेरा एक इंटरेस्ट पहले नहीं था, लेकिन बाद में डेवलप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। पहले मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन इस 5 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लोगों को देखा है, लोगों के व्यूज़ जाने हैं, समस्याएं जानी है क्षेत्र की, और ये भी जाना है कि समस्याएं हैं क्यों। तो मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट वाला टाइम रहा है ये 5 साल जिला पंचायत सदस्य का। तो इस समय हमारे दर्शक इस समय आपकी जनार्दन न्यूज़ के साथ देख रहे हैं। इसके साथ साथ मेहगांव विधानसभा के लोग भी आपको देख रहे हैं, भिंड के लोग भी देख रहे हैं आपको। तो मेहगांव विधानसभा लेकर के बात करें तो मेहगांव विधानसभा से यदि आप उम्मीदवार के रूप में, यदि कांग्रेस ने आपको मौका दे दिया तो क्या करेंगे मेहगांव के लिए? आप क्या है मुद्दे वहाँ के लिए? जी, अभी देखा जाए तो मेहगांव का पूरा जिला ही पिछड़ा हुआ है, और मेहगांव हमारे भिंड जिले में ही आता है। प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट इक्वल हैं। अभी वहाँ जाके छानाबीनी करो तो आप देख लो, एजुकेशन पिछड़ी हुई है। मेहगांव के लोग क्यों जाते हैं ग्वालियर? मेहगांव के लोग क्यों जाते हैं भिंड? जिले में क्यों आते हैं प्रॉपर? मेहगांव में भी प्रॉपर कोई कॉलेज नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। वहाँ की सड़कें आप देख लो, अभी मैं परसों गई थी अजनौदा, वहाँ की सड़कें बिल्कुल खटारा बनी पड़ी है। मंत्री इतने आए रह चुके, विधायक इतने रह चुके, आप 2-2, 3-3 साल तक शासन कर रहे हैं और उनको हम जनता ही बना रहे हैं। क्या हमारी आंखों में क्यों पट्टी बंधी हुई है? क्यों हम ये नहीं सोचते कि हमारे काम को करने के लिए कौन आगे आएगा? और मैं जनता से भी ये अनुरोध करूंगी, जो भी कोई पावर में है वो जाके जो भी नेता हैं, जो भी मंत्री हैं, उनको आवेदन दें, उनको समस्याएं कहें केवल। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, हमारे यहाँ पर लोगों का एक बहुत बड़ा एक वो रहता है, इश्यू रहता है कि भैया हमारे यहाँ शादी है तो कोई आए बस नौता खा के चला जाए, फ़ोटो खिंचवा लेंगे, नौता खा के चले जाएंगे, परेशानियाँ कोई नहीं कहता। क्या कहेंगे? हमारी मौड़ी की शादी करना है, हमारे घर में हैंडपंप लगना है। क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं बोलें, सब लोग एकजुट होकर बात करें। हमारा भिंड जिला जितना पिछड़ा हुआ है तो उसके लिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। हम जो भी रहवासी हैं यहाँ के, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोग समस्याओं को हाईलाइट करें। आपको यदि आप विधायक बनती हैं तो क्या विकास करेंगे? कौन विकास, सबसे पहले बड़ा विकास का मुद्दा कौन सा है आपका? जी, मैंने बस में लटक के देखा है, लड़कियां बहुत परेशान होती हैं स्कूल कोचिंग के लिए। तो मेरा फर्स्ट प्रयास तो वहाँ के लिए एजुकेशन को लेके रहेगा, क्योंकि मैं उस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ। मैंने देखा है कि एजुकेशन को लेके क्योंकि लड़के तो चले जाते हैं, लेकिन लड़कों को भी प्रॉब्लम आती है। लड़के जाते हैं लेकिन लड़कियों को तो इस वजह से ही उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता क्योंकि मेहगांव में स्कूल ही नहीं है कोई ढंग का, मेहगांव में कॉलेज ही नहीं है कोई ढंग का। तो मेरा एक प्रयास पहला यही रहेगा। अभी तो खैर पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है आगे, जनता को जो पसंद होगा वो वही करेगी। जी इस समय इंजीनियर अंशु अरेले हमारे साथ हैं। सिंधिया और कमलनाथ जी को लेके बात कर लेते हैं। तो सिंधिया और कमलनाथ जी में कितना अंतर है? क्या किस तरीके से परिभाषित करेंगी सिंधिया और कमलनाथ जी को लेकर? देखिए, इस बारे में मेरी खुद की कोई टिप्पणी हो उसके लिए मैं खुद को इतना योग्य नहीं समझती। अभी वो लोग हमसे बहुत सीनियर रहे हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी पॉलिटिक्स में रही है। मैं अभी न्यू हूँ, भले ही मैं एक ऐसे घराने से हूँ, ऐसे घर से हूँ जहाँ मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, लेकिन इस बारे में मैं टिप्पणी ज़्यादा नहीं करना चाहूँगी। नहीं, मैंने केवल उसके विचार आपसे जाने, क्योंकि आप कमलनाथ जी के साथ में भी आपने काम किया होगा, सिंधिया जी को भी देखा होगा, तो इनकी विचारधारा से किस तरीके से आप? मैं विचारधारा में कमलनाथ जी की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ। मेरे दादाजी के टाइम से वो हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, और जब वो मतलब उनका जो काम करने का तरीका है, उनकी जो इंटेलिजेंसी है, उनकी जो मेमोरी कैपेसिटी है, उससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। अभी जितने बार भी मैं मिली हूँ हर साल लगभग उनसे मिलने जाती हूँ मैं, एक दौरा तो मेरा उनसे हो ही जाता है बिज़ी शेड्यूल के बाद भी। तो ज़्यादा कुछ मैं यहाँ कहना उचित नहीं समझूंगी। फ़िलहाल मुझे अपने काम पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी लगता है। जी, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे यहाँ पर। गोविंद सिंह जी से आप जुड़ी हुई हैं, उनकी पदयात्रा में आप 2 दिन से लगातार जुड़ी हुई पैदल चल रही हैं आप, तो गोविंद सिंह जी से उनके कार्य को देखते हुए उनसे किस तरीके से आप प्रभावित हैं?
जी, गोविंद सिंह जी यहाँ प्रदेश के तो मुखिया मान के चलती हूँ मैं। अभी यहाँ मंत्रीगढ़ में जितने भी मंत्री हैं मेरे सामने, 5-6 बार कोई विधायक रहा है, तो ये तो जनता ही अनुमान लगा सकती है कि वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर रहे हैं और मुखिया भी हैं। और आज वो इतनी बड़ी रैली जो निकाल रहे हैं, तो मैं नहीं सोचती कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये कोई पॉलिटिकल रैली है या कोई पार्टी से रिलेटेड रैली है। मैं चाहती हूँ लोग इसको वैसे सोचें कि आजकल जैसे मैं अभी जिला पंचायत में हूँ, मुझे पता है वाटर लेवल कितना डाउन हुआ है। मतलब जिला पंचायत से जो हैंडपंप का जो हम हैंडपंप लगवा सकते थे पहले कांग्रेस की सरकार में, लेकिन आज बीजेपी की सरकार में हमको हैंडपंप लगाने की अनुमति नहीं है। हमारे पास उतना पावर नहीं है, उतना फंड नहीं है। तो इसको हम दूसरे वे में सोचे तो वाटर लेवल बहुत डाउन हुआ है। और वाटर लेवल डाउन हुआ है मतलब कहीं ना कहीं नदियाँ सूख रही हैं, तालाब सूख रहे हैं, उनका कोई भी रिन्यूएशन नहीं हो रहा है। और जैसे कि अभी मैं कई बार मीटिंग्स में भी ये मुद्दों को उठाती हूँ कि तालाबों को संरक्षित करें, तो उसको भी इग्नोर किया जाता है। क्यों? मेरा क्वेश्चन है प्रशासन से, प्रश्न है कि क्यों तालाबों को आप क्यों नहीं सेफ रख रहे हो? तालाबों में पानी क्यों नहीं है? आप क्यों इतना अवैध उत्खनन कर रहे हैं? इतना पहाड़ों को काट काट के आप वहाँ फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए। क्यों? जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं वो क्यों नहीं रह रही? हमारा देश, हम विदेश नहीं बनाना चाहते, हमें अपना देश बहुत प्यारा है, लेकिन हमें हमारे देश की चीज़ें चाहिए। उसके साथ साथ हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने युवाओं को एजुकेटेड कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों की सोच बदल सकते हैं, किस तरीके से उनका कल्याण कर सकते हैं। नदियों से एक समुद्र बनता है और समुद्र की बहुत सारी नदियाँ होती हैं। समुद्र को भले ही नदियों की कदर ना हो, लेकिन नदियों का जितना भी पानी होता है वो एक समुद्र में जाके मिलता है। समुद्र भी भैया ख़त्म हो जाएगा, आप नदियों को नहीं बचाओगे तो यहाँ से हमारा पूरा जितना भी जीवन है ख़त्म हो जाएगा। हम सब लोग पानी के बिना कुछ नहीं है, हमारा जीवन ही पानी से शुरू हुआ है। तो उसके लिए ये एक मैसेज जनता को जाता है कि अपने घर में भी पानी को बहुत संरक्षित करें, पानी को वेस्ट ना करें, कम से कम पानी में अपने काम चलाएं। भले ही आपके यहाँ जेड पंप बोरिंग है, ये सब चीज़ें मैं भी फॉलो करती हूँ। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी घर में पानी को बचाएं, पानी को सेफ रखें, बिजली को भी बचाएं। बिजली के लिए भी मेरा बहुत, मैंने कई लोगों को बोलती हूँ जहाँ जाती हूँ, और लोगों को ये भी बोलती हूँ कि आप पॉलीथीन का भी कम यूज़ करें। मेरा भी सबको ये मैसेज जाना चाहिए कि आप लोग भी हमारे जो वातावरण को, पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें, अपने घर में प्लांटेशन करें। आपको कहीं बाहर नहीं जाना है तो पानी सेव करें, लाइट बचाएं, पॉलीथीन का कम यूज़ करें। तो इस समय हमारे साथ इंजीनियर अंशु अरेले, जो कि अटेर जिला पंचायत सदस्य हैं और इस समय महंगांव विधानसभा से वो दावेदारी को लेकर बात कर रही हैं। विस्तार से हमने आप तक जानकारी पहुंचाई है इंजीनियर अंशु अरेले के संबंध में। एक हमारी महिलाएं कुछ पूछना चाहती हैं। एक बार उन्होंने हमसे क्वेश्चन भी किया था आपकी जन अदालत न्यूज़ के माध्यम से। भिंड जिले में जिस तरीके से महिलाओं को जो देखा जाता है, महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए, तो महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए आपका क्या मत है? किस तरीके से सुरक्षा करें महिलाएं? देखिए, महिलाओं को मेरे हिसाब से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैं जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड को बहुत बदनाम बोलते हैं हमारे जो भी क्षेत्रवासी हैं। तो पता नहीं भगवान की मेहर है या बड़ों का आशीर्वाद है, मुझे आज तक कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं आई। जो भी युवा वर्ग है वो मुझे सब बहन और बेटी और दीदी की नज़र से देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या ना, एक मानसिकता बना दी है कि महिलाएं सेफ़ नहीं हैं। हालांकि उनके लिए कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा है कि वो सेफ़ रहें, लेकिन हम महिलाओं को आगे आने की ज़रूरत है। हम महिलाएं खुद इतना शिक्षित हो जाएं, इतने पावरफुल हो जाएं, हम खुद को अपना जो मेंटली, मानसिक इतना अच्छा ग्रोथ कर लें कि सामने वाले की हिम्मत ही ना हो आपको दबाने की। आप अपने इंडियन कल्चर को साथ में रखिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों के साथ नरम दिल से पेश आइए, आपको कोई कहीं भी नहीं दबाएगा। तो इंजीनियर अंशु अरेले के साथ एक लंबी वार्ता हमने की है। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। देखते रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़। और आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, यदि इस इंटरव्यू से आप प्रेरित हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
इंजीनियर अंशु अरेले से कोई सवाल आपको करना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट इंटरव्यू में वो सवाल हम आपके लेकर आएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। नमस्कार।